तो आज की कहानी में हम शुरुआत कर रहे हैं नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का मोस्ट एडवांस सिस्टम है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कैसे होता है। तो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले गैस्ट्रुलेशन के दौरान एक लेयर बनती है सबसे बाहर की ओर, उसको हम लोग कहते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म आगे चलकर न्यूरल ट्यूब में डेवलप होती है और न्यूरल ट्यूब आगे चलकर नर्वस सिस्टम में डेवलप होता है। यानी कि मैं कहूँ हमारा नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म से डेवलप्ड सिस्टम होता है। हमारा नर्वस सिस्टम देखें तो इस सिस्टम में लगभग 30 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। यानी कि न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल यूनिट होती है। अब मैं बात करूं कि क्या सभी एनिमल्स में नर्वस सिस्टम एक जैसा होता है। वो डिपेंड करता है कि एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। जैसे हम लोग बात करें कि लोअर एनिमल्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं कि सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम डेवलप हुआ वो हुआ सिलेंट्रेटा में। तो फाइलम सिलेंट्रेटा का एक एनिमल जैसे कि हाइड्रा है। हाइड्रा में नर्वस सिस्टम न्यूरॉन के एक नेटवर्क के रूप में पाया जाता है। यानी कि काफ़ी सारी न्यूरॉन्स मिलकर एक नेटवर्क बनाती है एक दूसरे के साथ में। बस सबसे सिंपल नर्वस सिस्टम इसी में होता है। इससे यदि थोड़ा सा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम देखूं तो वो इंसेक्ट में देखने को मिलता है। इंसेक्ट में नर्वस सिस्टम देखें तो उनमें गैंग्लिया पाए जाते हैं। गैंग्लिया मतलब कि न्यूरॉन के गुच्छे होते हैं। यानी कि न्यूरॉन का जो साइटोन है उस साइटोन के गुच्छे मिलकर गैंग्लिया बनाते हैं और गैंग्लिया हमारे ब्रेन की तरह उनके अंदर काम करते हैं। तो जो इंसेक्ट्स हैं यानी कीट हैं उनके अंदर नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लिया और नर्वस टिश्यू से बना होता है। उसके बाद यदि हम लोग हमारे अंदर देखें तो हमारे अंदर सबसे डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। उसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और बहुत सारी न्यूरॉन्स, गैंग्लिया, काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इंसान के पास है, या बेसिकली मैं कहूँ तो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब देखें कि नर्वस सिस्टम काम क्या करता है। तो दो सिस्टम है हमारी बॉडी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है दोनों। एक तो है नर्वस सिस्टम और दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम मिलके हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करेंगे, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करेंगे। यानी कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जब दो ऑर्गन मिलकर एक साथ काम करें तो वो कोऑर्डिनेशन होता है। और तीसरा काम है हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन का मतलब है एकीकरण, यानी एक साथ मिलकर काम करना। तो पूरी बॉडी के जो ऑर्गन है ना, हमारे पूरी बॉडी के जो सिस्टम है वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में कंट्रोल करना, उनमें कोऑर्डिनेशन करना और इंटीग्रेशन करना, ये तीन काम करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो हमारी बॉडी में जो होम्योस्टेसिस बना रहता है उसके लिए भी नर्वस सिस्टम जिम्मेदार रहता है। लेकिन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के काम करने के तरीके में काफ़ी अंतर होता है। नर्वस सिस्टम बहुत ही फास्टली काम करता है और ये नर्व इम्पल्स के द्वारा काम करता है। तो एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स के द्वारा या तंत्रिका आवेग के द्वारा हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। यानी न्यूरॉन के अंदर करंट फ्लो होता है, सीधा सीधा कहूँ तो यही बात है। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम की कंपेयर में थोड़ा सा धीरे काम करता है। और दूसरी बात, उनमें हॉर्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले उनमें ग्लैंड है, वो हार्मोन को रिलीज करेगी ब्लड में और ब्लड के द्वारा होता होता वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा और फिर जाके अपना काम करेगा। जबकि नर्वस सिस्टम को करना क्या है, इम्पल्स जनरेट करना है और उसको आगे से आगे ट्रांसफर करना है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम से फास्ट काम करता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम है वो स्लो काम करता है। ये हो गया इन दोनों सिस्टम में डिफरेंस। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमारा नर्वस सिस्टम बना किस चीज़ से होता है। बेसिकली हम सीधा सीधा कहें तो एक बात कह सकते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम तो नर्वस टिश्यू से बना होता है। और नर्वस टिश्यू किस चीज़ से बना होता है? नर्वस टिश्यू में दो तरह की सेल होती है। एक तो होती है न्यूरॉन, जो कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल है, और दूसरी होती है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल जो होती है वो न्यूरॉन को सपोर्ट देने का काम करती है।
तो खैर हमें इस बात को तो पता चला कि हमारी बॉडी की सबसे लंबी और सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो वो होती है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल इम्पल्स को कंडक्ट करने का काम करती है। लेकिन एक बात और भी है कि कुछ न्यूरॉन हमारी बॉडी में चेंज हो जाती है, वो इम्पल्स कंडक्शन तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी न्यूरॉन वो क्या करेगी, हार्मोन का सिक्रेशन भी करेगी, हार्मोन बनाएगी साथ साथ में। जैसे कि हमारे हाइपोथैलेमस में वो सेल होती है। ऐसी सेल जो कि इम्पल्स कंडक्शन के साथ साथ हार्मोन का भी सिक्रेशन करे, सिंथेसिस करे, ऐसी सेल को हम लोग कहते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल। यानी कि नर्वस सेल तो वो है ही, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है इम्पल्स कंडक्शन करना, और साथ में वो एंडोक्राइन का भी काम कर रही है, यानी कि हार्मोन वगैरह वो सिक्रेट भी कर रही है। और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया हाइपोथैलेमस की सेल्स। अब मैं बात कर लेता हूँ न्यूरोगलियल सेल की। न्यूरॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे, डीपली बात करेंगे। उससे पहले मैं न्यूरोगलियल सेल को सुलटा देता हूँ। तो भाई न्यूरोगलियल सेल देखें तो बेसिकली हमारी बॉडी में 5 तरह की न्यूरोगलियल सेल होती है। सबसे पहली होती है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। ये सेल हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का माइलिनेशन करती है। अब कहोगे सर माइलिनेशन क्या होता है? माइलिनेशन का मतलब होता है कि एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन का सबसे लंबे वाला प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन, और एक्सोन के ऊपर क्या होता है कि जो सेल है ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल है वो फैट की एक लेयर बनाती है, और ये लेयर जो होती है वो इंसुलेटर होती है। तो ये जो लेयर जिनके पाई जाती है, इस लेयर का नाम क्या है? फैट की जो लेयर है उसको बोलते हैं माइलिन सेत। और जिसके एक्सोन पर माइलिन सेत पाया जाता है ऐसी न्यूरॉन को हम लोग कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। देन हम लोग कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का माइलिनेशन कौन करेगा? ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल। और सेम काम, यही काम यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन का माइलिनेशन कौन करेगा? तो हम लोग बोल देंगे स्वान सेल। तीसरी सेल जो होती है वो होती है माइक्रोगलियल सेल। माइक्रोगलियल सेल का मतलब होता है कि जैसे हम देखें कि ब्लड के अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको हम लोग मोनोसाइट बोलते हैं। मोनोसाइट क्या काम करती है? वो फेगोसाइटोसिस का काम करती है। तो उसी तरह से मोनोसाइट के मॉडिफिकेशन से ही ये जो सेल है माइक्रोगलियल सेल वो बनती है। तो काम इसका भी वही काम हो गया, ये भी क्या करेगी? फेगोसाइटोसिस करेगी। नर्वस सिस्टम की सिक्योरिटी की सेल होती है। चौथी जो सेल होती है वो होती है एस्ट्रोसाइट सेल। एस्ट्रोसाइट सेल क्या करती है सर? इसका पहला काम होता है न्यूरॉन के रीजनरेशन में हेल्प करना, और जो दूसरा काम है, जो मेन काम है इसका, वो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर बनाती है। सॉरी, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब होता है कि हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है यानी कि ब्लड है और नर्वस सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है, इन दोनों इन्वायरमेंट का अलग अलग रहना जरूरी है, सेपरेट रहना जरूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ डायरेक्ट ब्लड से होकर नर्वस सिस्टम में चली जाए। तो सिलेक्टिव चीज़ें ही हमारे ब्लड से नर्वस सिस्टम में जानी चाहिए। तो इस काम को इंश्योर करने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम पाया जाता है, एक बैरियर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये काम करता है एस्ट्रोसाइट सेल। और लास्ट सेल यानी कि 5वीं जो सेल है वो है एपेंडाइमल सेल, जो कि हमारी एपेंडाइमल एपिथेलियम जो होती है ब्रेन में, जो कि ब्रेन वेंट्रिकल्स की लाइनिंग बोल सकता हूँ मैं। तो उस एपेंडाइमल एपिथेलियम का जो निर्माण होता है वो कौन करेगा? एपेंडाइमल सेल करेगा। तो इस तरह से ये 500 टाइप हो गए न्यूरोगलियल सेल के। तो न्यूरोगलियल सेल मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो हमारे न्यूरॉन को ये सपोर्ट देती है, इनके रीजनरेशन में हेल्प करती है। और एक बात और, हम लोग कई बार न्यूरॉन का डायग्राम बनाते हैं तो एक न्यूरॉन के एक्सोन के चारों तरफ बहुत सारी हम स्वान सेल बनाते हैं। इस चीज़ का डायरेक्ट सीधा सीधा मतलब ये है कि न्यूरॉन की कंपेयर में न्यूरोगलियल सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कई गुना ज़्यादा होती है न्यूरॉन से। क्योंकि एक न्यूरॉन के चारों तरफ आप देखोगे, न्यूरॉन का जो एक्सोन है उसके चारों तरफ काफ़ी सारी जो स्वान सेल है वो पाई जा सकती है। तो इसका मतलब स्वान सेल ही तो अपनी न्यूरोगलियल सेल हो गई। और इस तरह से हम देखें तो काफ़ी सारी न्यूरोगलियल सेल है वो अपने न्यूरॉन की कंपेयर में पाई जाती है, यानी कई गुना ज़्यादा होती है।